हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं, अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारे यहाँ पर जो लिंक दिए गए हैं टेलीग्राम के, इंस्टाग्राम के, वहां से जुड़ सकते हैं, जहां पर मिल रहा है आपको फ्री स्टडी मटेरियल। साथ ही साथ एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी आगे आने वाली तैयारी भी कंप्लीट हो सके। यूजीसी नेट एग्जाम के बारे में अगर हम बात करें तो फ्रेंड्स, यूजीसी नेट का एग्जाम जो है 30 जून तक था, लेकिन 30 जून के बाद एक एग्जाम अभी भी बाकी है, जो कि 5 जुलाई को होना है, जो कि री एग्जाम है। ठीक है, उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा और एक्सपेक्टेड है कि जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। अब ऐसे में जैसे कि आपको पता है कि रिजल्ट की बात करें, आंसर की बात करें, जो फाइनल आंसर की है, और साथ ही साथ कट ऑफ, ये सारी चीजें आपकी रिजल्ट के साथ में ही आती है। हालांकि प्रोविजनल आंसर की आपको देखने को मिल सकती है 15 जुलाई तक। 15 जुलाई तक आपको जो टेम्पररी, जिसको हम कहते हैं प्रोविजनल आंसर की, वो आपको देखने को मिल सकती है। उसके बाद आप आंसर की को चैलेंज करते हैं, लास्ट का रिजल्ट बनता है और रिजल्ट वाले दिन ही आपका आंसर की कट ऑफ आता है, जो कि जुलाई के लास्ट या अगस्त के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। ऐसे में हमारा जो कट ऑफ है ज्यादा जाएगा या कम जाएगा, बहुत सारे इस तरीके से कैंडिडेट की बहुत सारी क्वेरियां जो एग्जाम देकर आए हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिए, जो भी आपका लास्ट एग्जाम, जैसे कि लास्ट एग्जाम हमारा दिसंबर 2025 था, कि जो जनवरी 2026 में हुआ था, आप इसकी कट ऑफ उठा लीजिए। ठीक है, आप इसकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो यहाँ पर जेआरएफ का जो वैल्यू था वो था 232 पे। ठीक है, 232 पे जेआरएफ था इकोनॉमिक सब्जेक्ट का। यहां पर देखिए, जनरल कैटेगरी का अलग है, ओबीसी एनसीएल का अलग है, ईडब्ल्यूएस का 220 है, एससी का 202 है। सेम ऐसे ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग क्राइटेरिया है और पीएचडी के लिए अलग क्राइटेरिया। पीएचडी 170 है तो आपका पीएचडी हो रहा है, 200 के अराउंड है आपके, तो असिस्टेंट प्रोफेसर हो रहा है। सेम ऐसे ही कैटेगरी वाइज, सब्जेक्ट वाइज अलग अलग यहाँ पर कट ऑफ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलिटिकल साइंस की 214 गई, फिर उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 188, यानी 60% से अगर आप 60% के अराउंड ला रहे हैं दोनों पेपर को मिला के, 70% ला रहे हैं आप पेपर 1 पेपर 2 को मिला के, तो 70% के करीब अगर आपका रिजल्ट बन रहा है तो आप जेआरएफ ले सकते हैं। 60% के अराउंड या 60 से ज्यादा अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, देन आप कर सकते हैं नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और वहीं अगर हम बात करें कि पीएचडी की जो लिए, सिर्फ पीएचडी, क्योंकि इसमें ना तो असिस्टेंट प्रोफेसर इंक्लूडेड है ना ही जेआरएफ इंक्लूडेड है, तो वो अगर आप 50 या 55% के अराउंड लाते हैं दोनों पेपर को मिला के, 300 मार्क्स का दोनों पेपर है, और उसी में से ही आपकी मैं बात कर रही हूँ परसेंटेज की। अगर हम 70% की बात कर रहे हैं तो 210 से ऊपर अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं, सेम ऐसे ही 180 से ऊपर आपके मार्क्स आ रहे हैं, तो नेट ये जेआरएफ के लिए, और यहाँ पर आपका जो पीएचडी का क्राइटेरिया है 55 की बात करें तो 160 के करीब अगर आपके आ रहे हैं तो पीएचडी। सेम है, अगर आप यहाँ पर देखें तो सबका अलग अलग इसी तरीके से क्राइटेरिया दिया गया है। फिलोसॉफी की बात करें, कहीं पर भी यहाँ पर 70% से बहुत ही रेयर केस होगा जहां पे कम होगा। देख सकते हैं 228, 200, आपका जो भी सब्जेक्ट है या तो उससे 2 जो है ऊपर जा सकती है या 2 कम जा सकती है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए 228 है, इस बार का जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था, बहुत इजी नहीं था, बहुत टफ नहीं था, मॉडरेट था। तो ऐसे में जैसे 220 यहाँ पर फिलोसॉफी की लिखी है, तो इस बार हो सकता है 230 पे यहाँ पर आपका कट ऑफ बने जनरल कैटेगरी वाले के लिए, या फिर कम भी हो सकती है, 225 भी हो सकती है। ठीक है, तो यही जो मैंने आपको कहा, 2 बढ़ सकती है, 2 कम हो सकती है, या 4-5 आपके परसेंटेज का फर्क पड़ सकता है, इससे ज्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा। 224, 225 या 230 तक ही जाएगा, इससे ज्यादा नहीं। 4-5 यहाँ पर आपके नंबर का फर्क पड़ेगा। सेम ऐसे ही 200 है तो मान लीजिए हो सकता है 198 पे, या हो सकता है 202 पे भी आपका इस बार नेट असिस्टेंट प्रोफेसर हो। तो आप लोगों को अपना जो भी सब्जेक्ट है आप उसको उठा करके देख लीजिए। मान लीजिए सोशियोलॉजी है, ठीक है, सोशियोलॉजी में लास्ट टाइम का जो कट ऑफ गया था 232 गया था, इस बार की कट ऑफ कितनी जा सकती है? 230 भी जा सकती है, 235 भी जा सकती है, क्योंकि पिछली बार कट ऑफ कई सब्जेक्ट्स में बढ़ी भी थी, इस बार कम भी हो सकती है। यहाँ पर 208 नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और 180 यहाँ पर मांगी गई थी आपकी पीएचडी के लिए, अगर आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से हैं। अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में 70% 216 पे जेआरएफ हो रहा है जनरल कैटेगरी। बाकी की अगर आप देखें ओबीसी
ओबीसी की बात, ईडब्ल्यूएस इकोनॉमी की वीक सेक्शन की बात करिए, एससी एसटी कम होती जा रही है। यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिलता जा रहा है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। हाईएस्ट कट ऑफ होती है जनरल कैटेगरी वालों की, हाईएस्ट कट ऑफ जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, उनको 70 लाना है। अगर आप अदर कैटेगरी के हैं तो आप 65 अगर आप ला रहे हैं, 65% पे भी जेआरएफ हो जाएगा आपका। अगर आप मान लीजिए 60% भी ला रहे हैं या 59% या 58% भी ला रहे हैं तो नेट हो जाएगा, और वहीं 50% या 52% पे आपका पीएचडी हो जाएगा। अदर कैटेगरी की बात करूं, बट जनरल कैटेगरी में चाहे आप विमेन कैंडिडेट हो, चाहे आप जो है मेल कैंडिडेट हो, आपके लिए यही क्राइटेरिया रहने वाला है। एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट 198 था, हो सकता है इस बार 200 हो जाए। यहाँ पे मॉडरेट लेवल है, 2-3% का फर्क पड़ सकता है क्योंकि सेम तो नहीं रहेगा, या तो ये 195 पे गिरेगा जाके और या फिर ये गिरेगा 202 पे जाके। जो आपका एंथ्रोपोलॉजी है सब्जेक्ट, इसकी जेआरएफ की बात करिए, जनरल कैटेगरी बाकी के लिए यहाँ पर कम होता जाएगा। कॉमर्स की बात करें तो 70% पर हुआ है 218 पे। इस बार कितने पे हो सकता है? इस बार हो सकता है 220 से लेके 224 तक, और अगर कम घटा, ठीक है, अगर कम होता है तो ये 215, यानी 215 से 224 के बीच में ही आपकी कट ऑफ रहेगी। अगर आपके 215 मार्क्स आ रहे हैं दोनों पेपर को मिला के, तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस बार हो सकता है आप कॉमर्स का जेआरएफ ले जाए। अगर आप 215-224 के करीब नहीं है तो आपका नेट असिस्टेंट प्रोफेसर तो फिर भी कंफर्म है, और ये इस बारी 180 भी जा सकता है और 190 भी। यानी अगर कम गिरा, यानी अगर जो है अगर आप कट ऑफ कम हुआ तो 180, अगर बढ़ा भी तो भी 190 से ज्यादा नहीं, यानी सिर्फ 4 मार्क्स का फर्क पड़ेगा, ठीक है। सेम ऐसे ही एजुकेशन सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो 208 पे हुआ है लास्ट टाइम, 180 पे हुआ है, तो 208 का इस बार 205 भी हो सकता है अगर कम गई। अगर ज्यादा जाती है तो 210, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपनी कट ऑफ को चेक कर सकते हैं अपनी कैटेगरी वाइज, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कैटेगरी वाइज अलग है, जेआरएफ की अलग है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अलग है और पीएचडी के लिए अलग है। बाकी आप कौन से सब्जेक्ट से आपने एग्जाम दिया है वो हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। होम साइंस की बात कर लें, कई कैंडिडेट होम साइंस के लिए भी है, तो जैसा कि मैंने कहा 70%, बस आप ये समझ लीजिए दोनों पेपर को मिला के अगर 70% के अराउंड आ रहे हैं तो आप जेआरएफ के काफी नजदीक है जनरल कैटेगरी। वहीं दूसरी कैटेगरीज में 65 to 68 भी आपके हैं तो हो सकता है, और वहीं जो अदर कैटेगरीज की बात करें, जैसा कि मैंने कहा जनरल से कम होती है, ठीक है। और नेट असिस्टेंट प्रोफेसर 186 है तो 180 पर भी हो सकता है, या फिर इसको थोड़ा सा अगर बढ़ाते भी हैं तो 188, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने सब्जेक्ट की कट ऑफ आप लोगों ने देख लेनी है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको मेंशन करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी कट ऑफ होगी उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता पाएंगे कि किस सब्जेक्ट की कितनी कट ऑफ इस बार जा सकती है। मॉडरेट पेपर आया है सभी के एग्जाम में, तो डेफिनेटली यहाँ पर देखिए कई सब्जेक्ट में यहाँ पर 220, ठीक है ना, अलग अलग है, लेकिन सब 70% से ऊपर है जेआरएफ वाले। किसी सब्जेक्ट में रेयर केस हो सकता है लेकिन हर सब्जेक्ट में नहीं, क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा है। जैसे बंगाली की बात करें तो 204 पर भी हुआ है, ठीक है। तो सब्जेक्ट पे भी वेरी करता है, कैटेगरी वाइज भी वेरी करता है। हिंदी की अगर हम बात करें तो 208 पर पिछली बार हुआ है, इस बार कितने पे हो सकता है? 205 पे और 210, सिर्फ इतना अंतर पड़ेगा। या तो अगर थोड़ा कम होता है तो 205 तक जाएगी, अगर थोड़ी बढ़ती है तो 210। तो आप ये मान के चलिए 2 से 4 नंबर का ही फर्क पड़ सकता है, ज्यादा नहीं। तो अपनी कट ऑफ देख लीजिए, अगर आपके उसके अकॉर्डिंग मार्क्स आ रहे हैं। अभी आपकी प्रोविजनल आंसर की आएगी, प्रोविजनल आंसर की में आप अपने मार्क्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। प्रोविजनल आंसर की को एक तरीके से कहा जाता है कि आधा रिजल्ट आपका आ गया है। तो प्रोविजनल आंसर की 15 जुलाई तक आपकी आ जाएगी, वहां पर आप अपना टैली कर सकते हैं रिजल्ट। इन केस वहां पर भी चेंजेस होते हैं तो आप क्लियर कर सकते हैं एग्जाम को, ठीक है। बाकी आपका क्या कहना है इसके बारे में कि आपके कितने मार्क्स आ सकते हैं, आपका सब्जेक्ट कौन सा है, कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।